तो दोस्तों हम लोग ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि हमें 24 आवर्स ऐसा है कोई एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए था जिसे हम कभी भी दिन में ट्रेड कर सकें अपने काम के बीच बीच में। जब भी हम लोगों को मौका मिले तो हम थोड़ा सा चार्ट कैसे देखें, उसे कैसे मेजर करें या कैसे उसको यूज़ करें और उससे कैसे ट्रेड ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसका 50% एरिया जो हम लोग यहाँ फिबोनाची जो टूल्स है उस टूल्स के अंदर हम लोग उसका जो सेटिंग है उसमें सिर्फ 50% एरिया यूज़ करेंगे। तो इस टूल में जाएंगे, अगर प्राइस का जो हाई और लो प्रॉपर अगर नहीं मिल रहा है, समझिए यहाँ पे हम जाएंगे और ऊपर देखिए हाई दिख रहा है 97939, तो हम लोग यहाँ पर 97939 कोऑर्डिनेट कर लेंगे। इस तरीके से लो भी करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ा कि इसका सही प्रॉपर चाहिए तो उसे हम देखेंगे। यहाँ जैसे लो है 59930, तो समझिए थोड़ा डिफरेंस हो जाता है 59930, वो देख लेते हैं 59930। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे, ओके करेंगे। और यहाँ टूल के अंदर हम लोगों को बाकी सब जितने भी चेक बॉक्स थे इनको हटा देना था और इसे एक्सटेंड करना था। और यहाँ 38 लिखा होता है तो हम इसे 4 और 5 करेंगे। नॉर्मली बेसिक जो अगर इसको रीसेट करें तो समझ में आएगा आपको कि अप्लाई डिफ़ॉल्ट ये कलरफुल आता है और सब जगह पे मार्क रहते हैं। नॉर्मली हम लोगों को ये सब हटाने पड़ते हैं। हमें सिर्फ 100% एरिया का 50% एरिया मेजर करना है, बाकी कोई भी चीज़ हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे तो आसान हो जाएगा। दूसरा है कि ये कलर रह सकता है, अगर आपको लगे कि ऐसा रखने में अच्छा लगेगा। देखा, सिर्फ परसेंटेज को साथ में रखा था। ये भी हम आपको राइट साइड में दिखा रख कर सकते हैं कि हम इसे राइट साइड में रखेंगे। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है आप रख सकते हैं नए में, ये आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ आपने दिया है। हम लोग नॉर्मली नहीं रखते कि एक और दाग एक्स्ट्रा हो जाएगा, और यहाँ से हमने इसको राइट एक्सटेंड किया था। और ये बीच वाला हिस्सा कलरफुल अभी रखते हैं फिलहाल, अच्छा लग सके, अच्छा लगता है तो रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे। ठीक है, अब करीब में आएंगे। जैसे हमने इससे पहले बताया था कि हमने किसी चीज़ के मंथली को मेजर करना होता है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो चीज़ें अच्छी समझ में आएगी। फिलहाल जैसे पिछले कई महीनों से बिटकॉइन ऊपर से गिर रहा है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम लोग ट्रेड के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। ये था लास्ट मंथ का मिडिल वाला हिस्सा। इसके बाद वीकली में आएंगे और लास्ट वीक मतलब ये वाला कैंडल, क्योंकि बिटकॉइन का लास्ट कुछ नहीं है, कंटिन्यू चलता है, इस वजह से पिछले वीक का मिडिल का हिस्सा मार्क करेंगे। अगर लग रहा है कि गड़बड़ होगा तो थोड़ा और बड़ा करके भी आप उसे सही से दे सकते हैं। ठीक है, ये अगर समझ में जहाँ बना था उससे मार्केट ऊपर है, वीकली में जहाँ बना था वहाँ से भी मार्केट ऊपर है, मतलब डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा। फिर है डेली में आएंगे, पिछले दिन का कैंडल का आधा हिस्सा। ठीक है, तो मार्केट मंथली में ऊपर है, वीकली में ऊपर है, डेली में
कल जहाँ क्लोज हुआ था, अभी वो उसके 50% हिस्से में एक बार आ चुकी है, उसके ऊपर नहीं गई है। वो रेंज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये दोनों रेंज जितने छोटे होंगे तो आपके स्टॉप लॉस भी उतने छोटे बनेंगे ट्रेड के समय। यहाँ है 78686 और नीचे है 78605 है। मतलब 80 पॉइंट का यहाँ डिफरेंस दिख रहा है ये आपके स्टॉप लॉस। अब उसके बाद क्या होता है कि हम चलाएंगे 1 घंटे में, 1 आवर में, कि आज थोड़ा करीब से और करीब से देखें। और इससे पहले कहा था कि जब इंडियन मार्केट के हिसाब से 4 घंटे का हम लोग चार्ट देखते हैं, तो वो 4 घंटे के चार्ट में 5:30, मतलब ये है 5:30, मतलब सुबह का जो कैंडल है वो था 4 घंटा नीचे मार्केट गिरा था। चलिए इसका भी आधा निकालेंगे, अभी इसको पास में शिफ्ट कर देते हैं। ये लाल वाला कैंडल है सुबह का, हम लोग इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये एक टूल में आप एक्सपर्ट बने, फिर बाकी टूल, बाकी कैंडल और भी चीज़ें। हम लोग क्लोज में जा रहे हैं, हम लोग ट्रेड नहीं करने जा रहे, ट्रेड सेटअप को ढूंढने जा रहे हैं कि अपना ट्रेड कहाँ बन सकता है। ठीक है, कोशिश करें समझने की। ये 4 घंटे का 50% है, दिन का जो 50% था ये डेज का था। आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो लिख लिख के करें, डे, 4 आवर, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइड में लिख के रख सकते हैं, या आप इसके बीच में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ऑप्शन है। ठीक है, कलर आप ब्लैक कर ले सकते हैं, क्योंकि इस कलर में आपको बाद में परेशानी हो सकती है। खैर मुझे अभी भी इसका कलर देखने का जगह मिल नहीं रहा। ठीक है, हाँ एक्चुअली ये इसके ऊपर बन रहा है, इसके कलर की वजह से इसका टेक्स्ट कलर। तो आपने देखा 4 घंटे में भी मार्केट करीब करीब उसके ऊपर गई थी, मगर डे वाले में रेजिस्टेंस मिला और अभी फ़िलहाल यहाँ बनी हुई है। अब 1 घंटे में आ जाते हैं। अभी बहुत कुछ सीखेंगे इसमें। ट्रेड सीखने के बाद आज डेल्टा एक्सचेंज और एक कॉइन डीसीएक्स में भी अकाउंट में कैसे ट्रेड करेंगे। दोनों के फीचर्स करीब करीब एक ही जैसे हैं, और दोनों में ही आप बहुत कम पैसे से अकाउंट से ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कॉपी ट्रेडिंग पसंद नहीं आती है तो, मतलब ट्रेडिंग व्यू में कॉपी ट्रेड आपके लिए फ्री है, आप बिटकॉइन में पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेडेबल है। हाँ, सिर्फ आपको वहाँ जो है ब्रोकरेज वगैरह नहीं देना पड़ेगा, मगर आप जब डेल्टा एक्सचेंज या कॉइन डीसीएक्स में ट्रेड करेंगे तो आपको वहाँ ब्रोकरेज कटेंगे। और वो ब्रोकरेज के हिसाब कैसे लगाना है और वो कितने कटते हैं, इसका आइडिया भी मैं आपको बता दूँगा। अब देखिए कि जब ये ट्रेड चलता है तो उसमें क्या है, ये बड़े-बड़े कैंडल बनते हैं। ये कैंडल आपने हमने नहीं बनाए हैं, इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं। ये कैंडल एक फिजियोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से बढ़ के ऊपर गया था और फिर वो धीरे-धीरे सेलिंग प्रेशर में इसका 50% एरिया में बंद हुआ। ये जैसे हमने 50% करके मार्क किए हैं अपने समझने के लिए, वैसे
अभी जब करीब आ गए हैं तो लाइब्रेरी में जाकर हम लोग इसे ऑफ कर सकते हैं। ये दोनों तो अभी बहुत दूर हैं, मंथली और वीकली वाले नीचे हैं। अब यहाँ से समझिए, ये जो कैंडल बनी थी इसमें जब आप इस टूल को यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें और दिखेंगी। एक तो है ये एरिया, क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद इसी रेंज से देखिए गिरना शुरू हुआ है। कितनी मज़े की बात है, क्या इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं है सर, ये 50% एरिया इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइट होती है, जंग वॉर का जगह। अब देखिए जितना ये लेंथ यहाँ है उतना लेंथ हम नीचे भी लगा लेते हैं। क्यों? अच्छा बताते हैं। ये जो 50% आपने यहाँ लिया था, वैसे ही अगर ये नीचे आता है तो देखिए कहाँ तक आया है। आया है, इसके भी 50% है, जितना ऊपर बना था उतना। तो मतलब अगर आप ये उठाकर यहाँ बिठाएंगे, क्या दिखा? ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी का जितना था उतना ही और नीचे गया। अरे अरे, ये क्या देख रहे हैं, है ना? अगर पूरा लेते हैं तो अब समझ रहे हैं कि ये 50% जोन क्या दर्शाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ भी तो आप दाग लगा सकते थे, ये इसी तक ही तो आया है। नहीं नहीं, क्या ऐसा है? क्या प्रॉपर मैच किया? आपको कंफ्यूजन होता है कि ये तो ऊपर आ गया है। कहाँ से पकड़ने से कहाँ तक समझ में आएगा, ये टूल इसी वजह से है। तो क्या समझ में आता है कि अगर इसके ऊपर चला तो फिर से एक बार यहाँ तक अटैक हो, मतलब 78 800 के आसपास ये मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है, अगर बाय क्लोजिंग यहाँ अगर रह जाता है। अब इसके लिए क्या क्या ज़रूरी पड़ेगा, क्या ज़रूरी पड़ेगा? 4 घंटे का कैंडल, क्योंकि ये हर जो डिसीजन इसमें बनती है वो 4 घंटे बाद बनती है। पहला बना था 9:30 बजे, उसके बाद बना आपका यहाँ पर 1:30 बजे, अब बनेगा 5:30 बजे। और हम लोग सॉरी दोस्तों, गाइडलाइन के अनुसार वो हिस्सा काटना पड़ा, क्योंकि ट्रेड दिखाना मतलब नहीं था। था कि जैसे ही इस एरिया को प्राइस ने ब्रेक किया तो डायरेक्ट ऊपर वाले हिस्से पे हिट किया। और कितना इम्पोर्टेंट एरिया है और कि, क्या वैल्यू रखती है वो आप अब देख पा रहे हैं। और हम लोग 5:30 बजे का कैंडल यहाँ शुरू हो रहा है, जो 4 घंटे का कैंडल, पिछला कैंडल ख़त्म हुआ और यहाँ से शुरू हो रहा है। और हम लोग मिनिमम 15 मिनट का कैंडल स्टडी करेंगे, क्योंकि बड़ा चार्ट है। बड़े लिमिट के साथ अगर नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम है। अब जैसे ये तो गया ट्रेड के बारे में बात कर रहे थे, अब उसके साथ साथ डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन डी के बारे में बात कर लेते हैं। आप डेल्टा एक्सचेंज लिखेंगे तो वो आपके इसमें आ जाएगा। अब आप जैसे ही अपने ईमेल से इसे लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो बैंक डिटेल्स वगैरह ये सब आपको भरने पड़ेंगे, जो भी बैंक डिटेल्स आपका रहेगा। तो फिलहाल मैं इसे बैक करता हूँ, क्योंकि यहाँ साइन इन करने के बाद कोई भी जीमेल अकाउंट के बाद आपको अपना क्या है, अपने एक बार फेस यहाँ पे वो ले लेगा, चाहे मोबाइल से करे चाहे कंप्यूटर से करे। एक ईमेल आईडी, एक पासवर्ड लगेगा और उसके साथ
आप जब बैंक अकाउंट अटैच करेंगे तो आपका आधार वोटर लगेगा। वैसे ही सेम कॉइन डीसीएक्स में भी जब अकाउंट खोलेंगे तो सिस्टम सेम है, उसमें भी डेल्टा एक्सचेंज में पैन कार्ड लगता है, और उसमें कॉइन डीसीएक्स में आपका आधार कार्ड से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपको आधार कार्ड से भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। लॉगिन के लिए आपको एक जीमेल लगी, और उसके बाद आप अपने अकाउंट में पैसे डाल के यहाँ आप मिनिमम 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कॉइन डीसीएक्स में ये ऑप्शन है। और डेल्टा एक्सचेंज में आप 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। फ़ोन नंबर तो मस्ट है, लगेगा। ये दो चार चीज़ें लगती हैं और बहुत इजी अकाउंट बन जाता है। और चार्जेस कैसे हैं कि जैसे यहाँ ब्रोकरेज जो है वो साइड करते हैं चार्जेस। तो आप जैसे उसमें ट्रेड करने जाएंगे तो एक्सचेंज में लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन खुलेगा। यहाँ मार्केट है, यहाँ कुछ ऑफर्स आएंगे, और मार्केट में आपको हर तरीके के कॉइन यहाँ दिखेंगे। आप उसमें से जिसमें स्टार मार्क लगा देंगे तो वो आपके फेवरेट में ऐड हो जाएगा। मैं कहूँगा सब में मत ट्रेड करें। बीटीसी, इथेलियम, सोलाना, ठीक है। और गोल्ड के लिए PAXG, इस USD में आप ट्रेड कर सकते हैं। मगर यहाँ पास में आपको लिवरेज कितने तक ले सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पास में दिया होता है कि जैसे BTX में आप 200% लिवरेज ले सकते हैं, मगर इतना आपको ज़रूरी नहीं पड़ेगा। आप 50% लिवरेज लेकर भी ट्रेड करेंगे तो चलेगा। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ 50% लेवरेज लेके आपके लिए एक ट्रेड यहाँ दिखाने के लिए ले रखा है। जैसे आप यहाँ लेवरेज लेते हैं तो ये आपके ऊपर देखेंगे, ये आपका कम से कम 1000-1500 पॉइंट ऊपर इसका मार्जिन ख़त्म होता है। समझिए कि आपने यहाँ जो ट्रेड लिया है वो $12-14 का, मतलब 600-700 का कोई आपने अगर यहाँ ट्रेड लिया है। नीचे चलते हैं, देखते हैं, ये समझ आएगा। और यहाँ आप अपने जो टोटल मार्जिन इसमें भरेंगे, यहाँ ऑप्शन होता है कि आप इसका कितना हिस्सा यूज़ करें। जैसे 10% हो गया, 2 लॉट, मतलब इसमें 5000 रुपये हैं तो 5000 के हिसाब से यहाँ 2 लॉट मिलेंगे। 25% में 7 लॉट, 50% में 14 लॉट, 75% में 21 लॉट, 100% में आपको 28 लॉट मिलेंगे। मतलब 28 × 50, मतलब 28, मतलब 5000 नहीं है, ये 5000 से कम है। ये देखिए 46.94 है। और ये आपका यहाँ हम लोग देख पाएंगे आज 98 रुपीज़ चल रहा है USDT, मतलब डॉलर प्राइस 98 है। हाँ, दोनों तरफ ही दिखाएंगे थोड़ा बहुत करके। अब यहाँ देखिए कि 46.94 इंटू 98, मतलब आपका ट्रेड हो जाएगा। अगर आप 100% यहाँ यूज़ करते हैं तो 100% टोटल नहीं है, उसमें ट्रेड में यूज़ होता है। 4600 रुपये आप यूज़ कर रहे हैं, इसका 50 गुना आप समझ रहे हैं कितना रुपये होगा। तो आप 2,30,000 रुपये का ट्रेड पकड़ रखे, सिर्फ 4000 रुपये ले। एक और दूसरी बात क्या ट्रेड कर रहे हैं आप, ऑप्शन नहीं ट्रेड कर रहे, यहाँ ऑप्शन भी है। ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो वो हर दिन एक्सपायरी है, हर दिन एक्सपायरी है। मतलब कल शाम के 5:30 बजे
आज का जो जैसे अभी 5:30 बज रहे हैं, तो यहाँ आज का नया शुरू हुआ है, जो कल शाम मतलब 5 तारीख 5:30 बजे तक ये ऑप्शन वैलिड होगा पर डे का। अब आगे पीछे आप आज आज 15 तारीख 8 तारीख किसी भी दिन का ले सकते हो, उस हिसाब से आपके प्राइस चेंज हो जाएंगे। आपको ज़्यादा चार्ज देने पड़ेंगे, जैसे अभी जो लेंगे उसके चार्जेस जो है वो कल अगर आप नया कुछ लेते हैं तो उसके साथ डिफरेंस होगा। हाँ, ऑप्शन में एक्सपायरी है, मगर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है हम लोग इंडियन मार्केट में जैसे हर महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वन टाइम अगर भी लेंगे तो ये साल भर भी रह जाएगा, मतलब एक्सपायरी नहीं है, नो एक्सपायरी। मतलब जब तक आपका लिवरेज नहीं ख़त्म हो रहा तो वो एक्सपायर नहीं करेगा। समझिए, ये तो 2000 पॉइंट का डिफरेंस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 2000 भी नहीं है, 1300 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 13 पॉइंट पॉइंट अगर मार्केट ऊपर आ जाता है तो आपके लीवरेज की ज़रूरत मतलब एक्सपायरी की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, मगर आप समझ रहे हैं 1300 पॉइंट बढ़ना उतना ईजी नहीं है अगर आप ट्रेड सही से पकड़ रहे हैं तो। अगर आप ट्रेड सही से पकड़ रहे हैं तो एक्सपायर होना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ थे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो आज का यही ख़त्म करते हैं। आगे देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया, और उसके बाद इस डिफरेंट डिफरेंट कैंडल के बारे में हम लोग अपना व्यू शेयर करेंगे कि उस कैंडल में ट्रेड कैसे लेना है, वो कैंडल का मीनिंग क्या है, वो किस तरफ को आ सकता है, कितना वो टर्न दे सकते हैं, ये किसके कैंडल है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।